ये है सिंध की धरती, जहाँ सदियों से ज़राअत, मवेशी पालना और फितरी खूबसूरती इंसान को रिस्क देता आया है। इन्हीं ख़जानों में से एक अनमोल तोहफ़ा है गुलाबी नस्ल की बकरी। एक ऐसी नायाब नस्ल जो न सिर्फ सिंध बल्कि अब दुनिया भर में पहचानी जा रही है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक मालूमाती सफ़र पर, जहां हम जानेंगे गुलाबी बकरी की मुकम्मल कहानी। गुलाबी नस्ल की बकरी का ताल्लुक सिंध के जुनूबी इलाकों जैसे ठट्टा, बदीन और थरपरकर से है। इस नस्ल को इसकी हल्की गुलाबी जिल्द, लंबे कान और खूबसूरत जिस्मानी बनावट की वजह से गुलाबी कहा जाता है। ये बकरी न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है बल्कि दूध, गोश्त और नस्ल बढ़ाने में भी बेहतरीन समझी जाती है। गुलाबी बकरी की सबसे नुमाया खासूसियत उसके लंबे और नर्म कान हैं, जो अक्सर ज़मीन तक पहुंचते हैं। इसका जिस्म भारी, आंखें चमकदार और रंगत नर्म गुलाबी या खाकी होती है। एक सेहतमंद नर का वज़न 80 से 100 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि मादा 60 से 80 किलोग्राम तक। ये नस्ल इंतहाई फरमानबरदार और जल्दी मानूस होने वाली होती है। गुलाबी नस्ल की बकरी को आला मियार की खुराक दरकार होती है, जिसमें सब्ज़ा, दाना, साफ़ पानी और वक्त पर दी जाने वाली वैक्सीन शामिल है। अगर इनकी देखभाल दुरुस्त तरीके से की जाए तो न सिर्फ इनकी सेहत बेहतरीन रहती है बल्कि ये साल में 1 या 2 मरतबा खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे भी देती है। सिंध के देहात में कई खानदान गुलाबी बकरियां पालते हैं, जो उनकी आमदनी का एक अहम जरिया है। खासकर थर के इलाके में, जहां दरख्तों की छांव और खुले चरागों में ये नस्ल आसानी से बढ़ती है। देही फार्मर्स न सिर्फ गोश्त और दूध हासिल करते हैं बल्कि बच्चों को फरोख्त करके मुनाफा भी कमा लेते हैं। गुलाबी नस्ल की बकरी को अरब ममालिक, खासकर सऊदी अरब और दुबई में बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ इस नस्ल को खूबसूरती और कुर्बानी के जानवर के तौर पर ख़रीदा जाता है। ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं
जहां गुलाबी बकरी के एक बच्चे की नीलामी लाखों रुपए में हुई। ये मनाजिर हमारे अपने गांव के हैं, जहां गुलाबी बकरियों को ख़ास प्यार और तवज्जो से पाला जाता है। मकामी चरवाहे इनके साथ गहरा रिश्ता बनाए रखते हैं। यहाँ की फ़िज़ा, खुराक और फितरी माहौल इस नस्ल के लिए बेहतरीन है। हमने यहाँ के एक मकामी बकरी पालने वाले से बात की, जिन्होंने बताया कि गुलाबी नस्ल की देखभाल मेहनत तलब ज़रूर है, लेकिन मुनाफा बहुत ज़्यादा है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत मदद करे तो सिंध के देहात में ये नस्ल गुर्बत ख़त्म करने का ज़रिया बन सकती है। पाकिस्तान में जानवरों की नीलामी के बड़े बाज़ार जैसे सचल, सकंद या बहावलपुर में गुलाबी नस्ल की बकरियां सबकी तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर नस्ल कशी और साइंस के तरीके से परवरिश की जाए तो पाकिस्तान ये नस्ल बाकायदा एक्सपोर्ट करके ज़राए मुबदला कमा सकता है। नस्ल को दरपेश चैलेंजेस में जाली नस्ल की आमेज़िश, बीमारियों का ख़तरा और जदीद ट्रेनिंग की कमी शामिल है। अगर हुकूमत और निजी इदारे मिलकर काम करें तो हम गुलाबी नस्ल को आलमगीर सतह पर मुतारिफ़ करवा सकते हैं। गुलाबी बकरी सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सिंध की शान है। ये हमारी सकाफ़त, मेहनत और फितरत से जुड़ी हुई एक कहानी है। आइए हम सब मिलकर इस कीमती नस्ल को महफूज करें, फ़रोग़ दें और दुनिया को दिखाएं कि हमारा देही सिंध कितना खूबसूरत, ज़रख़ेज़ और बासलाहियत है।